कि आप किसी एक लीडर का नाम बता दीजिए, सिंबल हटा दीजिए और मैट शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बगल में खड़ा करा दीजिए, बौना नहीं सिद्ध हो गए तो अजय चौहान नाम नहीं। ये ताकत है उनके पास और आपको देखा भी। और राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में अगर बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं तो दूसरा व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब भी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको सींचने में, उस बगीचा को सींचने में शहाबुद्दीन साहब का अहम योगदान था। और कौन सा गलत हो गया, कहाँ से बात बिगड़ा था? बिहार में उनके चाहने वाले लोग यही ना कहे कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। कौन सा गलत कह दिया तो बता दीजिए जरा, कौन सा गलत लोगों ने मांग कर दिया था? आप राज्यसभा भेजे ही, आप माइनॉरिटी से ही भेजे तो हैना साहब को भेजते। फिर आता वक्त से लेकर के आप जैसे लोग निचले और ऊपरे में जितने अहंकार वाले लोग बैठे हैं, इस वजह से बात बिगड़ रही। इस बात को आप लोग स्वीकार लीजिए। हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता से नहीं, आप जैसे अहंकारी लोगों के चलते यह व्यवस्था बिगड़ रहा है, दरकिनार हो रही है या जो भी हो। तो हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता के मुड़ी पर थोप दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं कि वहीं से बिगाड़ रहा है। आप नहीं कह रहे हैं। अरे आप कद्दान नेता हैं तो आप जाकर के अप्रोच करिए। ये कि बेहतर हम अगर सिपाही हैं और सिपाही के रूप में अगर हमारी सेनापति है तो अपने सेनापति के लिए जान भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोग आप देखिएगा नहीं है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब एमएलए बने थे प्रथम बार कौन सिंबल से थे बताइए जरा, निर्दल थे। बताइए। जिस व्यक्ति का इतिहास रहा, जिस व्यक्ति ने अपने ताकत के बदौलत राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, आप उसी को कह रहे हैं? इसमें कहीं दो राय है। उन्होंने अपना पारी अपने व्यक्तित्व, अपने पहचान के आधार पर जीरादेई से शुरू किया था और जीरादेई से इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में विधानसभा में जाने का कार्य किया था, शहाबुद्दीन साहब का कार्य किया था। और चाहते तो अपने बेटा को नहीं एमएलए बना दिए होते साहब, चाहते तो हैना साहब को मंत्री और एमएलए नहीं बना दिए होते। उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए समझौता नहीं किया। आप साहब को कह रहे हैं। साहब बिहार के सियासत का एक बड़ा स्तंभ है। अगर कोई अहंकार पाल के बैठा है तो एक स्तंभ हिलेगा तो जान लीजिए क्या होगा। और किया नहीं है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हैना साहब अपने टिकट लेकर लड़ाइए या बेटा को लड़ाइए। लेकिन साहब जानते हैं जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन साहब था, उन्होंने तिहाड़ में उस समय थे, उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांत में समझौता हो जाएगा। अगर हरिशंकर को हमने टिकट दिया तो हरिशंकर यादव जी ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। पुनः उचित कर देना चाहता हूँ। भैया को पहले सर झुका के हम प्रणाम कर लेते हैं। और आप कह रहे थे कि जो ऐसे बहुत नादान है, उसकी औकात क्या है, एमएलसी लड़के देख लिया, परर परर बोलते रहता है। जैसे पंचायत के चुनाव में आरजेडी से अलग हो गया तो एक मामूली लड़का हरा देगा। अरे हराना क्या बन जाएंगे? और 1000 गबर जादव अगर पैदा ले लेंगे और मुड़ियारी के मालिक चाहेंगे कि अजय चौहान को मुखिया हम बना देंगे, तो आपके चाहने से और आपके चेला से कोई हारने वाला है जी? ये निर्णय मुड़ियारी के मालिकों के पास है। नौजवान नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि बिहार में राजनीति गरमाई हुई है, बहसबाजी का दौर शुरू है और नए नए पार्टियों का निर्माण भी हो रहे हैं। जैसा कि कल का जो खबर मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नए पार्टी का निर्माण किए हैं। आपको बताते चलेगा कुछ दिन पहले जो उनकी पार्टी थी, उस पार्टी को उन्होंने जदयू में विलय कर दिया था, मर्ज कर दिया था और इसका लिखित सबूत उन्होंने चुनाव आयोग को भी दिया था। लेकिन अपने हक और आवाज़ के लिए उन्होंने एक नए पार्टी का फिर से निर्माण किया जिसका नाम रखे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेकिन आज हम पहुंचे हैं जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के पास। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं हिना मैडम को लेकर, क्योंकि हिना मैडम के आवाज़ को काफ़ी मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर ये उठाते हैं और उस परिवार से काफ़ी अच्छा संबंध भी इनका है। तो सबसे पहले मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष आपको अभिनंदन और आपके माध्यम से तमाम आपके फॉलोअर्स और उन मालिकों तक, जहाँ तक हमारी आपके माध्यम से जा रही है, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम है, सलाम है। सबका अभिनंदन, सबका आभार। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बढ़ें, आप सशक्त हों। बड़े आदर के साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि अपने लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से, आप जहाँ भी रहे हैं, पूर्व में भी जब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में थे या फिर जेडीयू में जब उनका विलय हुआ, तो तमाम इन चीज़ों के लिए, बिहार के आवाम के लिए, उनके चाहने वाले लोग, बिहार के आवाम के लिए हर वक्त उन्होंने आवाज़ उठाया है और उनके अधिकार और उनकी भागीदारी, उनके हक के लिए हर वक्त वो लड़ते रहते हैं। उसी कड़ी में उनको ऐसा लगा होगा कि भाई हमारे लोगों के अधिकार की बात नहीं हो पा रही, हमारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उसी कड़ी में उन्होंने फिर पुनः यह निर्णय लिया कि हम भाई हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो हम अपना फिर लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाकर के पार्टी बना करके उनके लिए आंदोलन, उनके लिए संघर्ष, उनके लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। तो उनको मेरे तरफ से अभिनंदन है, बहुत बहुत विशेष उनको बधाई कि आपने बेहतरीन निर्णय लिया बिहार के आवाम के लिए। तो आपको विशेष विशेष बधाई, आप आगे बढ़ें, आप सशक्त हो, बिहार के आवाज़ के लिए आप नेता के रूप में हैं।
बिहार का ताकत बढ़े, बेहतर बिहार बने। तो इस कड़ी में उनको विशेष अभिनंदन है। जी, बात करें आरजेडी के, तो आरजेडी के जो शहाबुद्दीन का परिवार है हमेशा से काफ़ी जनाधार माना जाता है। आरजेडी में बहुत बड़ा योगदान रहा उस परिवार का। और जब हिना मैडम काफिला लेकर निकल रही है तो समर्थकों का ये रुझान सा रहा है, ये बयान आ रहा है कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा खतरा है सामने। लेकिन कुछ आरजेडी के नेता हैं जो साफ कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो कार्यकर्ता है वही लोग मैडम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दो सवाल आ गया। एक पहले में ही आपका सवाल छूटा हुआ था कि मैडम से पार्टी बनाने के लिए मांग आप या आपके लोग करें, तो हम जैसे हजारों कार्यकर्ता और जितना हम करीब हैं उतने अंतिम पायदान का भी कार्यकर्ता, प्रथम पायदान की बात करिएगा तब, या हम अंतिम पायदान पे हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो हमारी भी वही प्रतिष्ठा उस परिवार में, हम भी उसी प्रकार नज़दीक हैं जिस प्रकार हजारों कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता उस परिवार के नज़दीक हैं। एक तो पहले ये स्पष्ट हो जाए। और कभी किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके अलग पार्टी बना लीजिए या राष्ट्रीय जनता दल में ही दम घुट के रहिए, ये कार्यकर्ता ने कभी नहीं कहा। और हम जैसे लोग तो कभी नहीं कहें। हम लोग तो यही कहते हैं कि अपने लोगों के अधिकार के लिए, आपके जो लोग हैं बिहार से, सिवान से लेकर और पूरे बिहार में साहब के चाहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के अधिकार के लिए, उन लोगों के हक के लिए, उन लोगों के सत्ता में भागीदारी के लिए आप आवाज़ बनिए, उन लोगों के अधिकार के लिए आप ताकत बनिए। उस कड़ी में जो बेहतर हो, पार्टी बनाने की अगर जरूरत पड़े तो पार्टी निश्चित बनाइए। राष्ट्रीय जनता दल में बेहतर कद के साथ उन लोगों की भागीदारी की अगर चर्चा होगी, उन लोगों का अधिकार का प्रतिनिधित्व करने का अगर व्यवस्था बनेगा तो राष्ट्रीय जनता दल में रहिए, या किसी और भी दल में जाने की बात आएगी तो आप जाइए, या उन लोगों के लिए बिहार निर्दल ही निकल के घूमना पड़े तो घूमिए। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बेहतर हो हम लोगों के लिए, हम जैसे साधारण से लोगों के लिए आप काम करिए। अब दूसरा सवाल बड़े भाई कहा जाता है कि कुछ राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग कह रहे हैं कि उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही जो वर्कर है ना साहब को कमजोर कर रहे हैं, यही ना है। तो कल हम बड़े आदर के साथ बड़े भैया का हम कल बयान सुने थे, बड़े आदर के साथ बड़े भाई और गुरु भी हमारे जो है सो गबर यादव जी का कल हम बयान सुने थे। तो पहले हम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भैया को पहले सर झुका के हम प्रणाम कर लेते हैं, चूँकि चेला है और हमारे बड़े भाई है, दोनों संबंध है। और चेला इस सेंस में जान लीजिए, गुरु इस सेंस में है कि उनसे हमारी 20 साल के सफ़र में, 20 साल से उनका हमारा परिचय है लगभग। हमको लगता है ओम प्रकाश जी जब साथ थे तब से, तो 20 साल में उनसे हमको 10 बार मुलाकात नहीं है। कभी कभार प्रणामापति हुआ होगा, कभी कभार किसी कार्यक्रम में प्रणामापति भैया से हो गए, हम देखें तो उनको अदब से प्रणाम किए हैं। तो अब आप बता दीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गुरु कैसे और हम चेला कैसे। अगर आप कह भी रहे हैं कि हम चेला हैं तो स्वीकार लिए, तो क्या यही मतलब यही ऐसा ही होना चाहिए कि चेला को एकदम आप जो है सो अपमानित करिएगा, अनाप शनाप बोलिएगा। आप कह रहे थे ना कि अजय चौहान का क्या औकात है, क्या वजूद है, तो हम मान लिया भाई गुरु के आगे चेला का क्या औकात है, लेकिन ये बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। इस तरह का आपका व्यवहार है, यही आपका अगर संस्कार, इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आज इस चेला के साथ कल परिवार में भी करिएगा। कौन सा बड़ा बात, वो भी अब बड़े कद के लीडर हैं। आपका जो है सो हम लोग जानते हैं कि प्रदेश में आपका कद्वान नेता है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग हमने तो कभी नहीं कहा। और आप कह रहे थे कि जो है बहुत नादान है, उसकी औकात क्या है, एमएलसी लड़के देख लिया, परर परर बोलते रहता है, जैसे पंचायत के चुनाव में आरजेडी से अलग हो गया तो एक मामूली लड़का हरा देगा। अरे हराना जिताना काम तो पंचायत के मालिकों का है, वो किसके पास शक्ति है जी? 1000 अजय चौहान पैदा ले लेगा, अगर मालिक लोग नहीं चाहेंगे तो मेरी औकात थोड़े ना का मुखिया बन जाएंगे। और 1000 गबर यादव अगर पैदा ले लेंगे और मुड़ियारी के मालिक चाहेंगे कि अजय चौहान को मुखिया हम बना देंगे, तो आपके चाहने से और आपके चेला से कोई हारने वाला है जी? ये निर्णय मुड़ियारी के मालिकों के पास है, नौजवान के पास, किसान के पास, हमारी माँ हमारी बहनों के पास ही ताकत है। और सभी समाज के लोगों का मोहब्बत मिलता है अजय चौहान को, ऐसा नहीं है। और हमारे राजनीति का, हमारे परिवार का कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, किसी बड़े घर से नहीं है, हम एक साधारण नोनिया के बेटा हैं। और सामान्य सीट से बड़े भैया गब्बर भैया 20 साल से लोगों का मोहब्बत सामान्य सीट से मिल रहा है। और केवल हमको वोट नोनिया का नहीं मिलता है, हमको वोट ब्राह्मण का भी मिलता है, हमको वोट राजपूत समाज का मिलता है, हमको वोट यादव समाज का मिलता है, हमको वोट नोनिया समाज का मिलता है, दलित मिलता है, कुशवाहा मिलता है, सभी लोगों का मोहब्बत मिलता है। तब आज हम मुखिया हैं। और हराने जिताने की ताकत इन मालिकों में है। आप निर्णय करने वाले कौन है? उसके बाद आप कह रहे थे कि अदना सा मेरा लड़का, हमारे ही छोटे भाई अनुज बड़े आदर के साथ
छोटे भाई श्रीकांत बाबू चुनाव लड़े थे ना, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में थे यहाँ। हम 1000 समझाए लेकिन नहीं समझ पाए। राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष के रूप में थे और आज भी अध्यक्ष वही है हमारे भाई। वहीं चुनाव लड़े थे गबर भैया, पता करवाइएगा, पता करवाइएगा, वहीं चुनाव लड़े थे, लोगों का मोहब्बत मिला। और आप भी तो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं ना जी, जिला परिषद मुखिया का आप चुनाव लड़े हैं। अरे वहाँ मालिकों के दिल में बसने का कार्य करिए। आप मुखिया भी बनिएगा, जिला परिषद भी बनिएगा और एमएलए भी बनिएगा, एमपी भी बनिएगा, लेकिन लोगों के दिल में जाइए। इस तरह के अमर्यादित भाषा, अनाप शनाप बोलने से सोशल मीडिया पे कद बढ़ नहीं रहा है, कद घट रहा है ऐसा। और हमने कभी नहीं कहा है। अभी आप लड़े थे ना जिला परिषद, 2000 वोट आया, 2000 या 2200 शायद वोट था, 5 नंबर पे थे। आपको 2000 जिला परिषद में, हम जैसा साधारण से लोग 2500 पंचायत के चुनाव में हमको वोट मिला था, 2457 वोट मिला था हमको, ऑन द रिकॉर्ड है, आप पता करवा लीजिए। उसके बाद आप कह रहे हैं, उसके बाद जान लीजिए कि वहाँ हेमंत भाई की पत्नी वहाँ जिला परिषद हैं और उन्हीं के वार्ड में वो हरा के आई हैं। उनके पंचायत तो छोटे, उन्हीं के वार्ड में, जैसा हमको जो जानकारी, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो हमने तो कभी आपको कभी वैसा नहीं बड़े भाई ने कहा। और लोकतंत्र में सबके अधिकार है बोलने का। हम अगर अपनी बात रखते हैं तो जरा एक सोशल मीडिया पे किसी बयान को बता दीजिए, किसी लीडर को, हम बड़ा हो छोटा हो, हमने किसी लीडर को अपमानित किया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग। हमारे पास जो विवेक, हम बार बार सोशल मीडिया पे कहते हैं, हम एक साधारण से व्यक्ति हैं, हम साहब के चाहने वाले एक अदना सिपाही हैं, हम बड़ा नेता नहीं हैं, एक अदना सिपाही हैं। जो मेरे पास विवेक है, जो मेरे पास क्षमता है, अपनी आवाज़ आपके माध्यम से, आप जैसे मजबूत लोग हैं कि हम जैसे साधारण से लोगों का बयान लेते हैं और लोग सुन करके मोहब्बत देता है, लोग बेहतर हमको रिस्पांस देता है, मोहब्बत देता है, आशीर्वाद देता है, कमेंट में लोगों का प्यार मिलता है, ये हमको ताकत दिखता है। अब इससे आप घबराए हैं और जेन्युइन बात अगर हम कह रहे हैं तो आपको खराब क्यों लग रहा है जी? हम तो यही ना कह रहे हैं कि मैडम अपने लोगों के अधिकार के लिए जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल में रहे, काम करके राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में ही रहिए, तो अपने लोगों का अधिकार के साथ रहिए। अब हमारे नेता को दरकिनार कर दीजिएगा, बोलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ढोते रहें, तो झंडा हम लोग ना ढोएंगे, हमारी नेत्री झंडा ढोएंगी। वोट अब परसेंट देखिएगा तो बिहार में उतना बड़ा कद किसी लीडर का नहीं है। और आप एक टिकट देकर के दरकिनार है, उसके बाद कह रहे हैं कि हम 3-3 बार टिकट दिए। आप नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में एक और साहबुद्दीन साहब, लालू यादव फाउंडर के रूप में, तो दूसरा व्यक्ति साहबुद्दीन साहब ही थे। और ओम प्रकाश बड़े आदर के साथ, आपने तो ओम प्रकाश यादव जी को भी आपने नहीं छोड़ा, उनको भी आप कह रहे हैं कि नौटंकीबाज है। अरे भाई, सम्मानित पूर्व सांसद हैं, जहां भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्ष होता है विपक्ष होता है, कोई भारतीय जनता पार्टी में, कोई राष्ट्रीय जनता दल में, कोई जनता दल यूनाइटेड में है। भाई सबके चाहने वाले लोग हैं। ओम प्रकाश यादव जी के भी बिहार में और सिवान में चाहने वाले लोग हैं। आप उनको नौटंकीबाज बोलिएगा, क्या इसका संदेश जाएगा? बताइए क्या जाएगा? कितना गलत बात है। आप उन्हीं के साथ रहे, उनको नौटंकीबाज कहते हैं। हम लोग भी साथ थे, हम तो बड़े आदर के साथ, हमारे पूर्व सांसद हैं। और एक विपक्ष के ध्रुव में बहुत मजबूत स्तंभ ओम प्रकाश यादव जी जब थे, और वह व्यक्ति अगर स्वीकार रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम साहबुद्दीन था, उस व्यक्ति साहबुद्दीन साहब सिद्धांतवादी साहबुद्दीन थे, इससे बड़ा गर्व और इससे बड़ा फक्र क्या हो सकता है कि विपक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार रहे हैं। तो हम तो उनको अभिनंदन करते हैं बड़े आदर के साथ। आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी का कम से कम सीखिए गबर भी है। ये सब चीज़ से मर्यादा बढ़ नहीं रहा, मर्यादा घट रहा है। और सोशल मीडिया में हर वक्त सॉफ्ट कॉर्नर पे आकर के लोगों से अपील करना चाहिए। मालिक जो है सामने वाला होता है, जो सुनता है सामने वाला मालिक होता है। हमारी क्या वजूद है, आपकी क्या वजूद है जी? आप कह रहे थे कि जिला जो है एमएलसी में उसकी क्या औकात है, लड़के देख लिया। हमको कहाँ सीखना है? हम तो कहते भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम बुरी तरीका से हारे हैं। कोई बोलेगा, आप भी बोलिए ना जरा, जिला परिषद में हारे हैं तो हम बुरी तरीका से हारे, बोलिए आप जरा। आप कहीं नहीं बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे तो हम जिला परिषद में बुरी तरीका से हारे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम बुरी तरीका से एमएलसी में हारे हैं, लेकिन हारने का गम नहीं है। इस बात का खुशी है कि पूरे सिवान और बिहार के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा जो जिस मुद्दाओं के आधार पर हम लोगों के बीच में गए थे, मालिकों के बीच में, सम्मानित मुखिया, सम्मानित जिला परिषद के सदस्य, सम्मानित बीडीसी के साथी के बीच में हम जाकर के आग्रह किया था, सम्मानित वार्ड सदस्य के साथियों के सामने हमने आग्रह किया था। सभी लोगों ने स्वीकारा, कहा भी कि सबसे बेहतर प्रत्याशी के रूप में अगर कोई व्यक्ति है तो अजय चौहान है, वही हमारी जीत थी। अब पैसा नहीं था तो इकोनॉमिकली कमजोरी के चलते हम पिछड़ गए, वो अलग बात है। और हार गए तो क्या हो गया? हम एक मुखिया हैं और 283 साथियों का मोहब्बत है। आप कह रहे थे ना मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, आज भी पता करवाइएगा, जिला के किसी भी मुखिया साथी के साथ कोई भी बात होती है तो अजय चौहान शक्ति के अनुसार पहला कदम में खड़ा होकर के उनके हक और हुकूक की आवाज़ उठाता है और उसके बदौलत उनके दिल में है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती मुखिया संघ के अध्यक्ष, हमारी क्या औकात है जो हम जबरदस्ती बन जाएंगे?
283 में लगभग 283 लोगों का प्यार है, तब आज हम मुखिया संघ के अध्यक्ष है। कल हमारे साथी लोग चाहेंगे कान पकड़ कर अजय चौहान को अध्यक्ष से नीचे उतार देगा लोग, लेकिन ये काम मुखिया साथी ही कर सकते हैं, आप गब्बर भैया नहीं कर सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि क्या मैडम को आरजेडी छोड़ने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उनको? ये मीन्स है, बताइए, अगर आप कद्दान नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो आपका तो ये फर्ज बनता था कि आप आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास जाएं, जो खाई बना हुआ पाटने का कार्य करिए। अभी भाषा का प्रयोग छोड़ के जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस आप गुमान पे हैं, किस अहंकार पे हैं गब्बर भैया, किस अहंकार पे हैं? और आपके वरिष्ठ लोग भी अगर अहंकार पाल के बैठे हैं तो जान लीजिएगा अहंकार सबके लिए खतरा होता है। और हैना साहब का वजूद हल्के में नहीं लीजिए कि छोड़ के जाएंगी तो नुकसान नहीं होगा और हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पूरे बिहार में उनके फॉलोअर्स हैं, और जिस प्रकार राजनीति में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सब लोग अपना कैलकुलेशन करता है। हम भी मुखिया तो हमने कैलकुलेशन किया कि किस वार्ड में कितने लोगों का मोहब्बत मेरे साथ है। उसी प्रकार बिहार में साहब के चाहने वाले लोगों का परसेंट जब देखिएगा तो माइनॉरिटी समाज में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, नेता लोग हैं बिहार में। लेकिन जैसे शहाबुद्दीन साहब की जब बात आती है, उनके परिवार की बात आती है, तो बिहार का 90% मुसलमान, जिसका वोट परसेंट आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। कोई 18% कहता है, कोई 20% कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है, हम नहीं जानते कि 18 है कि 22 है, लेकिन सबसे ज़्यादा है। और माइनॉरिटी समाज में वोट ऑफ परसेंट, बिहार के लोग इस बात को सुनेंगे और देखेंगे, देश दुनिया के लोग सुनेंगे देखेंगे। अगर गलत बोल रहे हैं तो लोगों का कमेंट उसमें जरूर आएगा, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और दावा के साथ कहना चाहते हैं, पूरे बिहार में हम जाएगा, यह बात आवाज़ बन के जाता है, पूरे बिहार का माइनॉरिटी समाज का 90% लोग शहाबुद्दीन का नाम जैसे आता है तो उसको अपना नेता के रूप में शहाबुद्दीन साहब को लोग मानते हैं। तो जब पूरे बिहार में उनके चाहने वाले लोग हैं, फिर आप बात करते हैं उस नेता का, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मैडम अगर कहीं दरकिनार हो गई या मैडम का कहीं कुछ दूसरा हो गया, जो सो निर्णय ले ली, तो बहुत बड़ा खमियाजा होगा। और यही नहीं, केवल माइनॉरिटी समाज को मत देखिए, हम जैसे 5% नोनिया भी उनके साथ हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, यादव समाज के भी लोग हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी हिंदू समाज के भी 5-10% लोग उनके साथ अपना खा के, अपना गा के, अपना बजा के मजबूती के साथ बिहार में चाहने वाले साहब के लोग खड़े हैं। और जब कैलकुलेट इन दोनों चीज़ को कर लीजिए, जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो आप गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो कह रहे हैं मुद्दाओं के आधार पे कह रहे हैं, और जो मेरे पास विवेक है वही कह रहे हैं। अगर इससे आपको नागवार कुछ गुजरता है, आपको खराब लगता है तो ठीक है, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है, हम अपनी आज़ादी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, जो मेरे पास विवेक है। तो आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए, जिस बिहार में जिस नेता का इतना बड़ा कद है, और हम तो कह भी रहे हैं कि आप किसी एक लीडर का नाम बता दीजिए, सिंबल हटा दीजिए, और मैट शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बगल में खड़ा करा दीजिए, बौना नहीं सिद्ध हो गए तो अजय चौहान नाम नहीं, ये ताकत है उनके पास। और आपने देखा भी है कि देखिए आपने देखा भी है कि जो परिवार 20 साल से इतना बड़ा दंश झेला हो, उतार और चढ़ाव देखा है, जो परिवार राजनीतिक पद से 20 साल से अलग रहा है, इधर तो विधायक लोग हारते हैं, मुखिया लोग हारते हैं, और 5 साल बाद 5 कार्यकर्ता पूछने वाला नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति 20 साल से पद से अलग रहा, पूरे बिहार में उनके फॉलोअर्स है, क्या आपको हल्का लग रहा है? बड़ा कद है, बड़ा वजूद है लोगों में, क्योंकि वह व्यक्ति थे जो व्यक्ति बिहार में कमा के गए हैं। कौन सा कमाए हैं? लोगों के दिल में मोहब्बत कमाए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में अगर बड़े आदर के साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो दूसरा व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब भी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको सींचने में, उस बगीचा को सींचने में शहाबुद्दीन साहब का अहम योगदान था। और कौन सा गलत हो गया, बिगड़ा बात कहाँ से है, इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं गब्बर यादव जी? जरा इस बात पर तो जाकर के प्रदेश में चर्चा करके सामंजस्य स्थापित करवाइए, कहाँ से बात बिगड़ा था? बिहार में उनके चाहने वाले लोग यही ना कहे कि हैना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। कौन सा गलत कह दिए तो बता दीजिए जरा, कौन सा गलत लोगों ने मांग कर दिया था? आप राज्यसभा भेजे ही, आप माइनॉरिटी से ही भेजे तो हैना साहब को भेजते, फिर आता वक्त तो आप भेजते। आप यह बात सही कहेंगे तो आप लोगों को नगवार गुजर जाएगा। बिहार के अवाम तो यही कह रहे हैं ना कि हैना साहब को अगर आप राज्यसभा भेज दिए होते तो राष्ट्रीय जनता दल का और ताकत बढ़ता, पूरे बिहार के साहब के चाहने वाले लोग और ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा होते। आप लोग नीचे से लेकर के आप जैसे लोग, निचले और ऊपरे में जितने अहंकार वाले लोग बैठे हैं, इस वजह से बात बिगड़ रही। इस बात को आप लोग स्वीकार लीजिए। हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता से नहीं, आप जैसे अहंकारी लोगों के चलते यह व्यवस्था बिगड़ रहा है, दरकिनार हो रही है या जो भी हो रहा है, इस बात को आपको स्वीकारना चाहिए। तो हम जैसे साधारण से कार्यकर्ता के मुड़ी पर थोप दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, तो वहीं से बिगाड़ रहा है, आप नहीं कह रहे हैं। अरे आप कद्दान नेता हैं तो आप जाकर के अप्रोच करिए, आप कहिए कि बेहतर व्यवस्था बने।
कुछ बिगड़ा थोड़े ना, राज्यसभा में भेजा जाए ना साहब को, हम लोग तो कह रहे हैं। हम लोग उनके सिपाही तो मांग नहीं करेंगे अपने सेनापति के लिए, हर वक्त मांग करेंगे। जिसको गाली देना है दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको हमको गाली देना है दे, आपको जो बोलना है बोलिए भैया, जिसको जो बोलना है बोले। हम अगर सिपाही हैं और सिपाही के रूप में अगर हमारी सेनापति है तो अपने सेनापति के लिए जान भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोग आप भेजिए ना राज्यसभा, कहाँ बिगड़ गया है? अभी तो आ रहा ना मई में, मई कौन दिन है? आप घोषणा करवाइए, भेजिए राज्यसभा मैडम को, देखिए तो कहाँ बिगड़ रहा है बात। आप अधिकार भी नहीं दीजिएगा, दरकिनार करिएगा। उनके इतने लोग हैं, उसके बाद वो वकालत कर रहे हैं कि साहब के लोग बिगाड़ रहे हैं। चलिए भैया कोई बात नहीं है। देखिए जी, एक क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश यादव जी का एक बयान था कि हिना साहब के सपोर्ट से, उनके कृपा से बहुत सारे विधायक बन गए सिवान में, और यही क्वेश्चन जब उनसे किया गया तो वो बोल रहे हैं कि बिना सिंबल का कौन चुनाव जीता है, बता दीजिए। अभी जानकारी पूछिएगा, शहाबुद्दीन साहब कौन सा सिंबल से बने थे, चुनाव जीते थे, जरा बता दीजिए। गजब हालत है, जानकारी नहीं है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब एमएलए बने थे प्रथम बार कौन सिंबल से थे, बताइए जरा, निर्दल थे। बताइए। जिस व्यक्ति का इतिहास रहा, जिस व्यक्ति ने अपने ताकत के बदौलत राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, आप उसी को कह रहे हैं? इसमें कहीं दो राय है? उन्होंने अपना पारी अपने व्यक्तित्व, अपने पहचान के आधार पर जीरादेई से शुरू किया था और जीरादेई से इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में विधानसभा में जाने का कार्य किया था शहाबुद्दीन साहब ने। और ये कहने की बात है, तमाम जब तक साहब रहे हर लोगों में, मुखिया, एमएलए, एमएलसी, एमपी, उन्होंने क्या किया, बनाने का कार्य किया था। और चाहते तो अपने बेटा को नहीं एमएलए बना दिए होते साहब, चाहते तो हैना साहब को मंत्री और एमएलए नहीं बना दिए होते। उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए समझौता नहीं किया, बिहार के आवाम के लिए, सभी समाज के लिए, हिंदू समाज में उन्होंने एमएलए एमपी बनाने का कार्य किया है। उनके नज़ीर हैं, जरा देख लीजिए, बहुत लोग नज़ीर हैं और बहुत लोग जो गुमान पर फूल रहे हैं, वो लोग भी पार्टी से हट के देख करके अपना वजूद देख लिया है। आप साहब को कह रहे हैं? साहब बिहार के सियासत का एक बड़ा स्तंभ है। अगर कोई अहंकार पाल के बैठा है तो एक स्तंभ हिलेगा तो जान लीजिए क्या होगा। और किया नहीं है अभी उन लोगों ने। अभी बड़े आदर के साथ हरिशंकर यादव जी का ही जरा देख लीजिए। हम लोग को जो जानकारी है, हम लोग भी टिकट के लिए दौड़ रहे थे, चूंकि सिपाही के रूप में थे, जीरादेई से हम लोग भी लगे हुए थे, लेकिन संयोग से महागठबंधन हुआ, माले से टिकट मिला अमरजीत कुशवाहा जी को, तो अमरजीत कुशवाहा जी के लिए तन मन धन लगा कर सिपाही के रूप में हम लोगों ने उनको जिताने का कार्य किया। एक एक बूंद पानी लेकर के हम खड़ा थे। हम कहाँ करेंगे उनको, हम बहुत बड़ा जिता दिए। घड़ा में एक बूंद हमने गिराने का, पानी देने का हमने कार्य हमने भी किया है। हम कहाँ चले गए? लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हैना साहब अपने टिकट लेकर लड़ाइए या बेटा को लड़ाइए। लेकिन साहब जानते हैं जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन साहब था, उन्होंने तिहाड़ में उस समय थे, उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांत में समझौता हो जाएगा। अगर हरिशंकर को हमने टिकट दिया तो हरिशंकर यादव जी ही लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। पुनः वो जीत के गए ना। जबकि ग्रास लेवल पर काफ़ी विरोध था, पार्टी में ही विरोध था, बड़े आदर के साथ हरिशंकर यादव जी को लेकर के कार्यकर्ता बहुत नाराज थे। लेकिन साहब ने कहा कि तन मन धन लगा करके जिताइए। लोगों ने जिताने का कार्य किया। कहाँ उन्होंने कहीं किया? नहीं तो मैडम या बाबू ओसामा आज एमएलए होते कि नहीं होते? प्राण गया कि नहीं गया? साजिश के तहत मार दिया लोग ना। कौन सा गलत उका दिए थे? और इस बात को हम बोलेंगे तो फिर लोग कहेगा कि परर बोल रहा। हम तो लॉजिक के आधार पर अपनी बात को रख रहे हैं। आप भी रखिए ना। आपको कौन मना किया है? कोई मना किया है? हम तो अगर रख रहे हैं तो जो मेरे पास विवेक, हम तो पहले ही प्रयोग करते हैं कि हम साधारण से व्यक्ति हैं, जो मेरे पास क्षमता है। आप भी रखिए ना। आप जो कह रहे हैं जरा देख लीजिए क्या रहा। वह कहे थे ना सिद्धांत से समझौता नहीं, तो देखे ना बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश यादव जी ने इस बात को स्वीकारा। बड़े मजबूत एक जो है सो घोर विरोधी ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन साहब का रहा। बावजूद विपक्ष के पूर्व सांसद महोदय ने स्वीकारा कि शहाबुद्दीन साहब जिस व्यक्ति का नाम था वो व्यक्ति सिद्धांतवादी थे। तो क्या लग रहा है, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है जी? इससे बड़ा फक्र हम लोगों के लिए क्या होगा जब हमारे नेता का इतना बड़ा प्रशंसा है। जो है सो ओम प्रकाश यादव जी ने हमेशा कहा, और आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप उनको भी कह रहे हैं नौटंकीबाज है। गजब हालत है भाई। उनका बड़ा कद है, उनके भी बिहार और सिवान में चाहने वाले ओम प्रकाश यादव जी के भी लोग हैं। आप उनको भी नौटंकीबाज कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं, हम तो हमारे अभिभावक भी हैं, बड़े भाई हैं। तो भाई हर लोगों का अपना अपना प्लेटफॉर्म है। कोई राष्ट्रीय जनता दल में, कोई भारतीय जनता पार्टी में, राजनीति में इस बात का जगह नहीं है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, खुद ही छन के खड़ा हो जाएगा साइड में। तो ये ताकत जिसके पास आप उसको ललकारने का कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत है। और हम लोग सिपाही हैं साधारण से, हमारे जैसे हजारों लोग हैं। और साहब की ताकत का अंदाज़ा, मैडम के ताकत का अंदाज़ा जिसको नहीं होगा उसको नहीं होगा। बिहार के सियासत में बड़ा कद है। अभी तबीयत अस्वस्थ है, सो ये हुआ चल रहा है।
मैडम को स्वस्थ होने दीजिए, देखिए बिहार में नया कयामत आ गया, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।